के बिजनेस का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने में उलमाए कराम का बोर्ड और मुफ्तियान कराम का बोर्ड शामिल हो तो क्या ही बात है। क्योंकि बिजनेस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन वो बिजनेस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो, वो बिजनेस हम सब लोगों के लिए इंशाल्लाह जिंदगी में फायदे का बाइस होगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान मुल्के पाकिस्तान की नामवर शख्सियत ईएम इंटरनेशनल के रिलीजियस एडवाइजर मुफ्ती नईम साहब तशरीफ ला रहे हैं स्टेज पर। बातें बहुत सारी करनी है और यकीनन दामन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है जितनी गुफ्तगू वक्त का तकाजा है। बहर कैफ सबसे बुनियादी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि हमारे अदनान रज़ा भाई ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मेरी मालूमात और हुस्ने ज़न के मुताबिक ईएम इंटरनेशनल दुनिया की पहली ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है कि जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। नेटवर्क मार्केटिंग का निज़ाम जिस तरह से राइज था उस पर उलमा ने बहुत सारी गुफ्तगू की, हर एक ने अपनी राय का इजहार किया और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये बहुत अच्छा हुआ। और इस बात का मुकम्मल क्रेडिट हमारे मोहतरम ज़फ़र अली राना साहब को जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया कि वो इस शोबे में इस्लामी निज़ाम को कबूल करके राइज करने का बाइस बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने बातें की, लेकिन हर शख्स अपनी बातों पर और अपने वादों पर कायम न रह सका। ये ख़ास लोग होते हैं जो अल्लाह की तरफ से चुन लिए जाते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे ज़फ़र भाई उन्हीं लोगों में से हैं। अगर हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक तरीक़ेकार बनाकर कोई कारोबार करते हैं तो वो ठीक हो सकता है, और अगर हम इस्लामी उसूलों को खुदा न खास्ता फॉलो नहीं करते तो वो गलत भी हो सकता है। मकसद क्या है? आया मकसद लालच पर मबनी है? मकसद खुदा न खास्ता किसी को नुकसान पहुंचाने पर मबनी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल हुआ, बहुत एहसान हुआ कि ईएम इंटरनेशनल इस मकसद में भी कामयाब है। और इनका मकसद किसी भी तरह किसी इंसान को, सिर्फ मुसलमान नहीं, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं है। और तफसील में जाए बगैर इतना खुलासा ज़रूर करूँगा कि हमारे मोहतरम देखें, जो मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। तो हमें लोगों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत डालनी होगी। तो अपने अंदर हमें शुक्रगुजारी पैदा करनी है। हमें शुक्रगुजारी है ही नहीं, मतलब हम अपनी परेशानी, ये मैं सिर्फ और सिर्फ ईएम इंटरनेशनल के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक इंसान, एक मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हर एक का शुक्रिया अदा करने की बहरहाल आदत डालनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया ज़फ़र अली राना साहब का, क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ज़ाती तौर पर मेरा ईएम इंटरनेशनल में कोई मफाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि ये उन लोगों पर मुश्तमिल कारवान है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से डरने वाले हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले हैं, और ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी वाला निज़ाम ना हो, बल्कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी वाला निज़ाम हो। तो शरीयत मुताहरा ने दरअसल हमें हर मसले का हल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये बहुत सादा, आसान, समझ में आने वाला निज़ाम है। इसको समझिएगा और याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बंदे के लिए जितना रिस्क लिख दिया है उसे मिलकर रहेगा। अलबत्ता ये इख्तियार बंदे पर छोड़ा है कि वो उस रिस्क को हराम ज़रिए से हासिल करे या हलाल ज़रिए से हासिल करे। तो खुदा का शुक्र है कि आप उन लोगों में से हैं कि जो हलाल ज़रिए से रिस्क हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। ईएम इंटरनेशनल को अल्लाह तबारक व तआला उरूज अता फरमाए और इनकी राह की सारी मुश्किलात को दूर फरमाए। मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं ईएम इंटरनेशनल और इसके सारे मुताल्लिकीन के साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुवेनियर शील्ड के लिए मुफ्ती नईम साहब को स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं जनाब ज़फ़र अली राना।